स्टूडेंट्स, आज हम रेगुलर फॉल्सी मेथड करने जा रहे हैं। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में आपको सेम वैसी जैसे बाइसेक्शन मेथड में हमने किया था, सबसे पहले दो वैल्यूज x1 और x2, ये दो वैल्यू रीड आउट कर लेनी है और x1 x2 निकालने के बाद फंक्शन में रख के fx1 और fx2 भी निकाल लेना है। लेकिन x1 हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी fx1 पर और fx2 पर। x1 और x2 कैसे डिपेंड करेंगी कि एक वैल्यू पर fx1 नेगेटिव हो और fx2 ग्रेटर देन 0, दोनों में से कोई एक नेगेटिव वैल्यू हो रही हो और दोनों में से कोई एक दूसरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, ये जरूरी है। इसके बाद हम x3 कैलकुलेट करेंगे। x3 के लिए पिछली बार जो हमारा फॉर्मूला याद हो तो बाइसेक्शन मेथड में x3 इक्वल फॉर्मूला था x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला लास्ट टाइम बाइसेक्शन मेथड में था, लेकिन अब की बार हमें फॉर्मूला ये ना लगा करके x3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये लगाना है। इसके अलावा सारे स्टेप सेम है, सिर्फ x3 का जो फॉर्मूला है वही अलग है। fx3 जो है, इसके बाद हमें fx3 निकालना है, लास्ट टाइम भी हमने निकाला था। इसके बाद हमें फिर वही करना है, कंडीशन चेक करनी है fx1 और fx3 की, मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे नेगेटिव आ रहा है लेस देन 0, यानी कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो x3 x2 में असाइन हो जाएगा और fx3 की वैल्यू fx2 में असाइन हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, ये लेस देन 0 नहीं आता, ये पॉजिटिव आता है, तो क्या करना है, तो x3 की वैल्यू x1 में असाइन हो जाएगी और fx3 fx1 में असाइन हो जाएगा। एंड इफ, और ऐसा हमें कब तक करना है, वाइल, जब तक कि fx3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए, या फिर वैल्यू x3 की जो वैल्यू है वो किन्हीं भी दो इटरेशन में सेम ना आ जाए, ऐसा हमें तब तक रिपीटेडली करना है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या फिर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो जैसे ही हमारे x3 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस तक आ जाए या जो भी क्वेश्चन में बोला है वहाँ तक आ जाए, तो वहाँ पर भी हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है x3, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x cube minus 2x minus 5 equal to 0 by the method of false position method correct to the 3 decimal places। यानी कि जब हमारा x3 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेस तक आ जाएगी तब हमें इसे स्टॉप कर देना है। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। fx इक्वल है x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, यहाँ पर हम वैल्यू रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं। f1 1 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -6। f2 रख के देखते हैं, माइनस की वैल्यू आई है क्योंकि, ठीक है, एक पॉजिटिव आनी चाहिए अगली वैल्यू। 2 रख के देखते हैं, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, यह आएगा 5 प्लस 4 9 माइनस 8, यानी कि माइनस का 9 प्लस 8 यानी -1, ये भी नेगेटिव आई है। तो एक और वैल्यू रख के देखेंगे, 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5 और 6 11, और ये हो जाएगा 27 माइनस 11 यानी कि 16। तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई और ये नेगेटिव, दोनों पास पास की होनी चाहिए। तो हम x1 जो है, x1 यानी x1 हमारी हो गई, क्या रखने पर आया, 2 रखने पर आया, तो इसलिए हम ले लेंगे ये x1। और x2 हमारा क्या हो गया, 3, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। तो fx1 2 रखने पर क्या आ रहा था, माइनस की वैल्यू, और fx2 यानी 3 रखने पर क्या आया, 16, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x3 की वैल्यू जो है 2.0588235229, हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक बोला था, तो यहाँ पर तो x3 की वैल्यू हमारी जो है वो स्टार्टिंग में ही 3 डेसिमल प्लेस से ज़्यादा आ गई है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अभी हम इसको राउंड ऑफ फिगर में लिख देते हैं, जैसे x3 इक्वल 2.0588, इतना ही लिख देते हैं। हमारा x3 इतना आया है, x3 इक्वल 2.0588, ठीक है। और हम
अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम fx3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी फंक्शन में ये रख के देख लेंगे हम कि क्या आ रहा है। हमारा जो फंक्शन था वो था x³ माइनस 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x की जगह हमें क्या रखना है 2.0588 और माइनस 5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 0.394। ओके, नाउ फिर से ये हमारी इटरेशन 1 थी, इसको हम कह सकते हैं ये है इटरेशन 1, और ये है हमारी इटरेशन 2। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इटरेशन 2। इटरेशन 2 में जैसा कि हमने चेक करना था कि x1 क्या होगा, तो चेक करके देखेंगे fx1 मल्टीप्लाई fx3 नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो fx1 जो वैल्यू थी हमारी यहाँ पर, ये क्या है माइनस का 1 है ना। तो ये है हमारी माइनस की वैल्यू, और मल्टीप्लाई में fx3 की वैल्यू हमारी जो अभी आई है ये भी है माइनस की वैल्यू। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ गया प्लस। अगर ये पॉजिटिव आता है तो याद हो तो x3 की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, x1 को असाइन हो जाएगी। चेक कर देखो एल्गोरिदम में देखो, अगर ये नेगेटिव आता है यहाँ पर लेस देन 0 आता तो x3 x2 को असाइन हो जाता, पर हमारा पॉजिटिव आया तो एल्स कंडीशन पर चला गया, यानी कि x3 जो है वो किसको असाइन हो जाएगा x1 को असाइन हो जाएगा। तो x3 यानी x1 अब हमारा हो जाएगा क्या, x1 अब हमारा हो जाएगा 2.0588, और x2 जो हमारा पहले था, x2 हमारा क्या था यहाँ पर देखिए, x2 हमारा था 3, और 3 पर वैल्यू क्या थी 16, 3, और fx2 की वैल्यू क्या है 16, और fx1 जो fx3 था अब वो fx1 हो जाएगा, यानी कि जो अभी आया था माइनस का ये वाली वैल्यू माइनस की 0.394। इसके बेस पे हम दोबारा से रिपीट वही इटरेशन करेंगे, x3 कैलकुलेट करेंगे। x3 इक्वल क्या आएगा भाई x1 मल्टीप्लाई fx2 माइनस x2 मल्टीप्लाई fx1 अपॉन fx2 माइनस fx1। ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने इसकी इससे माइनस इसकी इससे, और अब डिवाइड में माइनस कर देना fx2 में से fx1। तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 की मल्टीप्लाई 2.0588 से, यानी कि ये अभी मैंने बोला इसकी मल्टीप्लाई इधर, और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी कि माइनस का 0.394 की मल्टीप्लाई 16 से, और डिवाइड में fx2 माइनस fx1 यानी कि 16 माइनस माइनस का 0.394। इसको सॉल्व करा हमने तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी, सीधे लिख देता हूँ मैं, आप कैलकुलेटर सॉल्व यूज़ करके लिख लेंगे। ये आ गई हमारी 2.082। मैं इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक लिख रहा हूँ, आगे भी रही है ठीक है, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेस तक पहले ही उससे आगे ज़्यादा 3 डेसिमल प्लेस से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, हम इसे ऐसे ही करना है अभी से ठीक है। कहाँ पर स्टॉप करेंगे अभी बताता हूँ, जैसा कि मैंने एल्गोरिदम में लिखा था वैसे ही स्टॉप करना है। तो fx3 अब कितना आएगा, यानी कि फंक्शन में x की जगह अब हमें रखना है x3 की वैल्यू 082। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू माइनस का 0.147।
और फिर से हम चेक करेंगे इटरेशन 3 के लिए fx1 मल्टीप्लाई fx3 नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो चेक करते हैं fx1 मल्टीप्लाई fx3। fx1 की वैल्यू अभी लास्ट टाइम क्या थी, माइनस का ही थी, माइनस का 0.394 यानी माइनस की वैल्यू थी। और fx3 की वैल्यू भी क्या है, माइनस की है। तो माइनस माइनस क्या आ रहा है हमारा आ रहा है प्लस। प्लस मतलब सेम वैसे ही जो अभी हुआ था x3 किससे एक्सचेंज हो जाएगा, x1 से। तो यहाँ पर x3 जो है एक्सचेंज हो जाएगा x1 से। तो x1 इक्वल अब क्या हो जाएगा, जो हमारी x3 की वैल्यू थी यानी कि 2.082 और fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो अभी आई थी, माइनस का 0.147। ये देखिए यही आई है fx3 की वैल्यू और x1 की वैल्यू होगी 2.082। x2 हमारा क्या रहेगा, ये हो जाएगा 3 और fx2 16 वही रहेगा। x2 हमारा हो जाएगा 3 और fx2 16। ये हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गई है इटरेशन 3। ठीक है, फिर से x3 कैलकुलेट करते हैं हम। x3 इक्वल वही x1 मल्टीप्लाई fx2 माइनस x2 मल्टीप्लाई fx1 अपॉन में fx2 माइनस fx1। फॉर्मूला अगर लिख देते हैं तो 1-8% अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो एटलीस्ट फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 16 माइनस 2.082 माइनस का 0.147 मल्टीप्लाई 3 अपॉन fx2 माइनस fx1 यानी 16 माइनस में माइनस का 0.147। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हमारे पास रिजल्ट आता है 2.094 और fx3 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब फंक्शन में x की जगह हम 2.094 हमारी x3 की वैल्यू रखते हैं, तो हमारा रिजल्ट आता है माइनस का 0.01। चाहे तो हम इसे और एक और इटरेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है fx3 हमारा एल्गोरिदम में याद हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। एल्गोरिदम में यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है एंड इफ वाइल, तब तक इसे एंड करना है जब तक fx3 नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए। जब तक fx3 इक्वल टू 0 ना आ जाए, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमारा जो ये सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर fx3 की जो वैल्यू है ये जो है क्लोज टू 0 है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारी x3 की वैल्यू फाइनल जो रिजल्ट है, वो जो रूट है वो क्या है, ये है। तो सिंस द फंक्शन वैल्यू इज close to 0, real root of this equation is equal to 2.094. That's the